हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग पाइप एंड किचन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और मैंने 2 पार्ट आपको मैं बता चुका हूं और दोनों पार्टों से आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को पकड़ने का क्या तरीका है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। इन सारे बातों के बारे में मैंने चर्चा किया था कि पाइप एंड किचन को किस तरह से बनाने का तरीका है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और दोनों मैंने जो वीडियो बनाया था उससे पूरे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि भाई क्वेश्चन को कंसेप्ट क्या है। उसी तरह से आज मेरा ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, और क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, उसका रूल क्या है, उसका मेथड क्या है, क्वेश्चन किस तरह से कहता है, क्वेश्चन को किससे मुझे मौखिक तरीके से बनाना है, विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए करना है। इन सारी बातों के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको एक तरह के कंसेप्ट बनकर आएगा, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे हम लोग पाइप एंड किचन, हेडिंग लगा लेंगे और एक क्वेश्चन में लिखता हूं, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं। देखेंगे 2 नल ए तथा बी, आप लिखने का काम करेंगे भाई। यहां पे कहता है 2 नल ए तथा बी, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकते हैं, एक निकासी नल, सी भी है, जो पानी बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में, 50 मिनट में भर जाएगी। तो सी नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, कितने मिनट में खाली कर देगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। जब तक सामने में क्वेश्चन नहीं रहेगा तब तक ले तो उसको समझने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ठीक है ना। और जब सामने में क्वेश्चन रहेगा तो उसको मैंने कंसेप्ट के माध्यम से मैं बताने का काम करूंगा और विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन एकदम क्लियर कर चुका है कि 2 नल, यहां पे लिखा हुआ है कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। एक निकासी नल सी भी है जो पानी बाहर निकालने का काम करता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, यहां पे लिखा हुआ है टंकी, बाबू यहां पे लिखेंगे टंकी 50 मिनट में भर जाएगी।
टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। सी नल उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? अगर अकेला सी नल को अगर खोल दिया जाता है तो टंकी को पूर्ण रूपेण खाली करने में कितना समय लगेगा, उसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टंकी को बना लेंगे, है ना। उस टंकी में कितने नल लगे हुए हैं? 3 नल लगे हुए हैं। 3 नल लगे हुए हैं। एक 2 नल ऐसा है जो टंकी को भरने का काम करता है। ए नल है और यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे बी नल है। जो दोनों नल उस टंकी को क्रमशः 60 मिनट में और ये 75 मिनट में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। एक निकासी नल जो दिया हुआ है, एक निकासी नल सी भी है जो टंकी को खाली करने का काम करता है। एकदम क्लियर हो चुका है जनाब। यहां पे देख लेंगे कि ए नल किसी टंकी को भरने में 60 मिनट का समय लगा लिया और बी नल उसी टंकी को भरने में 75 मिनट का समय लिया, जबकि सी नल उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब अगर ए और बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है, सी तो खाली करने का काम करता है इसलिए मैंने माइनस दे दिया, अगर तीनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी 50 मिनट में क्या होगा, भर जाएगी। भर जाता है यहाँ पे। अब आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सी उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस टंकी की कैपेसिटी कितना है, टोटल वर्क कर सकते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी कर सकते हैं। तो टोटल वर्क का मतलब है कि जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना होगा, 300। यानी टोटल अगर वर्क दिया जाए तो टोटल हो गया 300 काम हो जाएगा। कितना काम हो गया, 300। तो मैंने यहाँ पे 300 आपका एलसीएम ले लिया तो 300 टोटल वर्क हो गया। 300 काम अगर 50-60 मिनट में करता है तो उसकी इफिशियंसी यहाँ पे निकालेंगे, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का मतलब है कि उसकी क्षमता कितना होगा, उसकी क्षमता बनकर आएगा कितना, अगर 1 मिनट में अगर कहता है 300 काम अगर 60 मिनट में करता है तो उसकी 5 की क्षमता से काम करेगा। अगर 75 मिनट में फिल करता है इसका मतलब 4 मिनट लिखेंगे, 4 की क्षमता से काम करेगा, ठीक है ना। अगर सपोज करते हैं कि अगर तीनों मिलकर के एक साथ काम करता है और तीनों टंकी को भरने का काम करता है, फिल करने का काम करता है, तो 300 काम अगर 50 मिनट में भर देता है, इसका मतलब है कि 300 में 50 से भाग करेंगे तो 6 की क्षमता से। यह भी प्लस में है, फिल करता है, यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है। इसका मतलब है तीनों की क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और तीनों की क्षमता में से अगर ए बी की क्षमता घटा देंगे तो सी की क्षमता निकलेगा। तो सी की क्षमता निकालने के लिए मतलब है कि ए बी सी की क्षमता 6 दिया हुआ है, 6 में से अगर 5 4 9 घटाते हैं तो अगर 6 में से अगर 9 घटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि माइनस में होगा। तो माइनस में होगा, इसका मतलब है कि 300 बटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 300 बटा यहाँ पे -3 कर देंगे। जैसे ही माइनस में आ गया तो इसका मतलब सी क्या करता है, खाली करता है। तो यहाँ पे सी के बारे में आ गया, इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 मिनट में टंकी पूरी तरह से क्या होगा, वो खाली कर देगा। सी क्या करेगा, 100 मिनट में टंकी पूरी तरह से खाली कर देगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आसान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आनी, समझ में आ जाए, एक तरह का कॉन्सेप्ट बन जाए एक क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद में बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, सबकी क्षमता निकालेंगे। और यहाँ पे क्लियर कर चुका है कि ए नल किसी टंकी को 60 मिनट में फिल करता है, बी नल उसी टंकी को 75 मिनट में भर सकता है, सी उस नल को उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, उसका वैल्यू कहता निकालने के लिए। जबकि यह भी मेंशन किया है अगर ए बी सी के साथ, यानी कि ए फिल करता है, बी भी फिल करता है, सी इंपटी करता है, खाली करता है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी को 50 मिनट में खाली कर देता है, खाली नहीं करता है, सॉरी भर देता है। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का साइन दिया है, मतलब है फिल करता है। यानी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में क्या करेगा, फिल कर देगा। इसका मतलब है कि एबीसी की क्षमता यहाँ पे ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, 6 में से एबी की क्षमता घटा देंगे, यानी कि एबीसी में से एबी घटाएंगे तभी तो सी की क्षमता निकलेगा। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि एबीसी की क्षमता फिल करता है, यानी एबी की क्षमता 6 है, एबीसी की क्षमता 6 है, और उसमें से एबी की क्षमता घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि सी की क्षमता निकलेगा। तो यहाँ पे मतलब है कि एबीसी की क्षमता 6 है और एबी की क्षमता 9 है, तो 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी माइनस जैसे ही लग गया मतलब है कि एबीसी में से एबी घटाएंगे तो सी निकलेगा, और माइनस में सी दिया हुआ है तो सी का मतलब है सी क्या करता है, खाली करता है। तो सी भरे हुए टंकी को 100 मिनट में खाली कर देगा। तो पूरा आपको पता चल गया होगा
होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे बनाना है। उसी तरह से आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताने का काम करूंगा ताकि आपको एक तरह के कंसेप्ट बन जाए और उसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से आसान करते हुए इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे जिससे आपको एक तरह का कंसेप्ट बनकर आएगा, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप जो मैं बताता हूं, टाइप्स नहीं मतलब है कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। इन सारी बातों के बारे में, कंसेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा ताकि आपको एक तरह का कंसेप्ट बन जाए और उसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आसान कर ले, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको एक तरह का कंसेप्ट बनकर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह के आपको परेशानी होता है तो जरूर हमसे शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है। तो शुरू करते हैं। 3 नल ए बी सी किसी टंकी को लिखेंगे आप यहां पे 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी से जुड़े हैं। ध्यान देंगे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए और बी, ए तथा बी नल टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 20 मिनट, ध्यान से देखेंगे, 20 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट में भर सकते हैं। जबकि तीसरा नल टंकी को 45 मिनट प्रति, क्या लिख सकते हैं, 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। ठीक है, पानी बाहर निकलता है। अगर तीनों नलों को, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटों में भर जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे आप क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर जाएगा तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें। आपको एक चीज पर ध्यान देंगे, यहां पे मैंने आवर्स में लिखा, इसका मतलब है कि सब आवर्स में होगा, यानी इसको मैंने लिख दिया 30 घंटा, यहां पे मैंने लिख दिया 20 घंटा, और यहां पे मैंने लिख दिया 45 लीटर प्रति मिनट होगा। 45 लीटर प्रति मिनट में हो गया।
अब थोड़ा ध्यान से देखें, सब आवर में है, यहाँ पे मिनट में है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी से जुड़े हैं। ए तथा बी नल टंकी को क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल टंकी को 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटों में भर जाएगा। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें, कैपेसिटी ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन में बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस में करूँगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट में बताऊँगा जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को अच्छा पकड़ बना सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने में आएंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने के काम करेंगे। ठीक है ना, और जिस तरह की परेशानी होगा वहाँ पर जरूर उनसे शेयर करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक टंकी मैंने बना दिया, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने एक टंकी बना दिया और इस टंकी में 3 नल जुड़े हुए हैं। 2 नल ऐसा है जो टंकी को क्या करता है, भरने का काम करता है। 2 नल ऐसा है जो टंकी को भरने का काम करता है। और एक दूसरा नल मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया। ए नल किसी टंकी को, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर पता चल जाए। ए नल किसी टंकी को भरने में 30 घंटा का समय लगा, जबकि बी नल को भरने में 20 घंटा का समय लगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। और सी नल खाली करता है, उसको मुझे पता नहीं है सी कितने मिनट में खाली करता है भरे हुए टंकी को, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सी मालूम है, सी के बारे में तो इतना जरूर मालूम है कि सी 45 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, टंकी को पानी बाहर निकलता है, मतलब खाली करने का काम करता है। एकदम क्लियर हो चुका है कि ए नल किसी टंकी को कितने मिनट में, 30 घंटे, मिनट नहीं दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है। अगर ए नल किसी टंकी को 30 घंटों में भर सकता है, जबकि बी नल उसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है। सी नल उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है कि सी नल जो है वो कितना है, 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। और एक चीज पर ध्यान देंगे, ए नल को, बी नल को और सी नल को एक साथ इकट्ठे खोला जाता है तो टंकी क्या होता है, 15 घंटों में भर जाता है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो यानी कि इसका मतलब स्पष्ट होता है कि सी के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि सी इस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। अगर वो चीज़ आपको पता चल जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप टंकी की कैपेसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 30, 20 और 15 कैल्शियम लेंगे तो 60 हो गया। टोटल यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल वर्क हो गया 60, तो यानी मैंने 60 यहाँ पे लिख दिया। 60 में इसकी क्षमता की बात करें तो इफिशियंसी मैंने यहाँ पे लिख दिया इफिशियंसी। तो इफिशियंसी की बात किया जाए तो यानी कि 60 काम अगर 30 घंटों में करता है तो इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि एक अगर मान लेते हैं कि 30 घंटे में मतलब है कि 1 घंटे में 2 काम करता है तो 30 घंटे में 60 काम। जितना काम ए के लिए होगा उतना ही काम बी के लिए, यानी कि जितना भाग ए के लिए होगा उतना ही भाग बी के लिए होगा, उतना ही भाग सी को होगा। ये भी भरता है, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टाइम जाहिर सी बात है कि कम समय लगेगा। और उसी टंकी को खाली करने के लिए सी को लगाया गया आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इफिशियंसी उसकी इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इफिशियंसी अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि कम समय लगेगा, इफिशियंसी कम होगा तो खाली करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर टोटल काम अगर देखा जाए, टोटल ये क्षमता देखा जाए तो 60 है और 20 घंटों में बी भरता है तो इसकी कैपेसिटी इफिशियंसी कितना होगा, तो इसका एफिशिएंसी 3 बनकर रहेगा। और एबीसी की बात किया जाए, एबीसी की बात किया जाए तो यहाँ पे ये तो हटा देंगे, यहाँ पे इसकी जरूरत अभी नहीं है। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि उसकी दर क्या है, रेट क्या है खाली करने का, अभी इससे अभी मतलब नहीं है। अभी तो इससे मतलब है कि सी की इफिशियंसी क्या है खाली करने का, भाई उससे मतलब है, तो वो अभी जस्ट निकल लगा। इससे पर आधारित मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, सी खाली करने का काम कर रहा था, तो वहां से मैंने निकालने का काम किया जिससे आपको आसान हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैं शो करके मैं दिखा रहा हूँ, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ा दिया जहां पे उसकी कैपेसिटी कहता है निकालने के लिए। तो बाबू थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 60 काम अगर कोई 20 घंटों में करता है तो उसकी एफिशिएंसी 3 बनकर रहेगा। 60 काम कोई 15 घंटों में करता है तो उसकी क्षमता 4 बनकर रहेगा। मतलब कहता है कि एबीसी की क्षमता 4 है और ए की क्षमता 2 है, जो भरने का काम करता है, बी भी भरने का काम करता है और एबीसी भी भरने का काम करता है। मैंने प्लस कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि एबीसी की क्षमता में से अगर एबी की क्षमता हम अगर घटा देते हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू मैंने
बताया था, अगर एबीसी की क्षमता में से अगर एबीसी की क्षमता में से एबी की क्षमता घटाएंगे तो सी की क्षमता निकलने लगा। आप ही बताइए एबीसी की क्षमता कितना है, 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और एबी की क्षमता कितना है, 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 घटाएंगे तो एबीसी में से एबी घटा देंगे, एबीसी में से अगर एबी घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि सी की क्षमता निकलेगा, तो सी की क्षमता 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। जैसे ही माइनस आएगा और 60 काम को 1 की क्षमता से काम करेगा तो 60 घंटों में वो खाली कर देगा। कौन? सी। तो सी यहां माइनस कर देंगे, सी क्या करेगा, 60 घंटों में उस टंकी को, भरे हुए टंकी को क्या करेगा, वो जनाब खाली कर देगा। कौन? सी। सी क्या करेगा, यहां पे मैंने लिख दिया सी 60 घंटा हो जाएगा। कितना आएगा जी, सी का मान 60 घंटा आ गया। यहां पे मैंने 60 घंटा लिया, यहां पे मैं यहां पे 60 घंटा लिया और यहां पे इसके बराबर कर दिया, 60 घंटों में खाली कर देगा। लेकिन यहां पे कहता है, एकदम क्लियर करते हैं, यहां पे मैं लिख दिया कैपेसिटी मैंने लिख दिया, उसकी क्षमता मैंने लिख दिया। तो यहां पे कहता है कि 1 मिनट में 45 लीटर खाली करता है। 1 मिनट में 45 लीटर खाली करने में 1 मिनट लगता है, उसको 60 घंटे में खाली करने में लगा, तो 60 में हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। क्यों ऐसा काम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 45 लीटर 1 मिनट में खाली करता है तो 60 घंटे में कितना खाली करेगा। तो यानी कि 1 मिनट में 45 लीटर है तो 60 में हम 60 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। इसका मतलब है कि 45 लीटर को खाली करने में 60 मिनट लगा, तो 60 घंटे में कितना होगा, तो हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं। यहाँ पे 6 में 6 से गुना करेंगे 36 का आधा करेंगे 18 नवा 162 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे 0 डालते जाएंगे, ठीक है ना। 1,62,000 क्या होगा, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, 1,62,000। एक बार मैं यहाँ पे गुना मैं कर लेता हूँ कि गलत है कि नहीं। 6 में 6 से गुना करेंगे 36 का आधा करेंगे 18, इसको दुगुना करेंगे 90 का मतलब 18 नवा 162 पर कर देंगे तो इतना लीटर कैपेसिटी हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। तो आपको बिल्कुल समझिएगा, सबसे पहले यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि सी उस टंकी को खाली करता है, तो खाली करता है तो यहां पे खाली करने का रेट दिया हुआ है, यहां पे इस खाली करने का रेट है, लेकिन कितने मिनट में खाली कर देगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि सी कितना मिनट में टंकी को खाली कर देगा। ठीक इसी तरह से यहां पे निकालना पड़ा कि सी उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। यहां पे मैंने यहां पे निकाला, यहां सी कितने मिनट में खाली कर देगा, यहां पे मैंने निकाला 60 घंटा में खाली कर देगा। जब 60 घंटे में खाली कर देगा और सी की दर रेट दिया हुआ है कि 45 लीटर खाली करने में 1 मिनट लगा, तो 60 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा, तो 60 में 60 से गुना करेंगे 3600 मिनट हो गया, यानी 3600 मिनट में खाली कर देगा। तो 1 मिनट में अगर 45 लीटर खाली करता है तो 3600 मिनट में कितना खाली करेगा, यानी 1,62,000 लीटर खाली करेगा। यानी कि उससे खाली करेगा कब, जब टंकी पूर्ण रूप में ना फिल रहेगा, तब भरा हुआ रहेगा तब। इसका मतलब है कि उस टंकी की कैपेसिटी क्या हो गया, 1,62,000 लीटर हो जाएगा पानी। तो ठीक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ठीक उसी पर आधारित है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में जो मेंशन किया है वो टंकी की कैपेसिटी कहता है निकालने के लिए। इसी तरह से मैं पार्ट बाय पार्ट में बताऊंगा तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, आपको भी समझ में आएगा और आप मेरे वीडियो का वेट भी करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, ताकि उस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे पकड़ हो जाएगा और परेशानी किसी भी तरह का ना होगा। अगर किसी तरह के इस तरह का परेशानी होता तो जरूर मुझसे कमेंट जरूर करेंगे, ताकि शेयर जरूर करेंगे, ताकि मैं आपकी बातों को समझ करके उसके बारे में मैं डिटेल्स करने की कोशिश में करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि सामने में एग्जाम है होने वाला है, उस एग्जाम को आप पकड़ पाएंगे अच्छी तरह से, आप उसको मतलब है अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक उसकी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, वहां पे भी कहेगा निकालने के लिए एक टंकी की कैपेसिटी ज्ञात करें, है ना। मतलब टंकी कैपेसिटी मतलब उसमें कितनी लीटर पानी आता है उसके बारे में कहता है। वो बहुत ही लार्ज फॉर्म में होता है। जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत बड़ा डिप्थ में क्वेश्चन आते हैं, जहां पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो स्टार्ट की है कि कैपेसिटी कितनी होती है टंकी की, है ना, उसके बारे में मैंने डिटेल्स किया, अभी किया है, अभी पहला क्वेश्चन के माध्यम से मैं कर रहा हूं। तो उसी तरह से आने वाले भी क्वेश्चन के माध्यम से मैं करूंगा। ये क्वेश्चन का रूपरेखा किस तरह का होता है, उसको बनाने का तरीका क्या है। तरीका तो वही सब होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का प्रोसेस मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रोसेस सब वही है। और उस चीज को मुझे समझाना है ताकि आप क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को मैं आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग जब भी वीडियो देखें ना, तो शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ताकि आपको एक तरह का कंसेप्ट बनकर आएगा सामने में, ताकि परेशानी भी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। परेशानी होगा तो फिर पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा। इसलिए आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से। हम लोग क्वेश्चन से पकड़ बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन में कहता है कि एक टंकी के तली में एक छिद्र है। एक टंकी की तली में
एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक टंकी की तली में एक टंकी की तली में एक छिद्र है, एक छिद्र है जो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। कर सकता है। एक दूसरा नल उस टंकी में जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी टंकी में भरता है, फेंकता है या भरता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। भरता है। अगर दोनों को एक साथ ध्यान से देखने की जरूरत है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 घंटों में खाली हो जाती है। 8 घंटों में खाली हो जाती है तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को समझना होगा बाबू, समय भी देना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, डिस्कस भी हम आपसे मैं करूंगा और एक तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा और इसी कंसेप्ट के माध्यम से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर सकते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं मतलब एक फिगर को बना करके एक मानते हैं कि एक टंकी है, बिल्कुल आप आसानी से आंसर निकल जाएगा, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक टंकी है, इसमें एक छिद्र बना हुआ है, एक छिद्र है जो छिद्र टंकी को 6 घंटों में खाली कर देता है। मतलब टंकी पूर्ण रूप में भरा हुआ है। टंकी पूर्ण रूप में क्या है? फिल है। मैं ब्लैक से कर देता हूं ताकि आपको एकदम पूरा क्लियर पता चल रहा है। ये पूर्ण रूप में फिल है, जिसको ये छिद्र है, जो छिद्र मैंने बनाने का काम किया, ये छिद्र है वो 8 घंटों में क्या करता है? खाली कर देता है। मतलब है मैंने ले लिया, ए ले लिया, जो खाली करता है 8 घंटों में, ए ले लिया। मैंने क्या किया? एक बी नल को ले लिया जो टंकी को फिल करता है, बी फिल करता है। बी क्या करता है? फिल करता है, मैंने प्लस कर दिया। लेकिन कितने घंटों में फिल करता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका रेट दिया हुआ है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी इसमें फेंकता है। किसमें? उस टंकी में। इसको भी खोल दिया जाता है। तो यही छिद्र है, मैं ब्लैक से कर दिया, यही छिद्र जो है अब ये 8 घंटा में क्या करता है? खाली कर देता है। यही छिद्र, यही है, ये क्या करेगा? 8 घंटे में खाली कर देगा। समझने वाली बात है। पहले वही ये था, पहले वही नल था ये जो पहले 6 घंटे में खाली करता था। अभी भी वही ये है जो अब 8 घंटों में खाली करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बी को खोलने के बाद दूसरा नल है, इसमें जो खोलने का काम करते हैं, पानी फिल करने का काम करता है, उसको खोल देने की वजह से अब यही जो छिद्र है जो अब यहां पे ये मैं बार बार लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं यही छिद्र है जो ए जो है वो अब 8 घंटे में क्या करता है? खाली कर देता है। कारण क्या है? कारण इसके लिए है। कारण क्या है? तो कारण बी के लिए है। कारण बी के लिए जो टंकी को भरने का काम करता है। तो कितने घंटों में भरता है वो मालूम नहीं, लेकिन इतनी तो जरूर मालूम है कि 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी टंकी में भरने का काम करता है। इतनी सी बात आपको जानकारी करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कि ए नल किसी टंकी को खाली करने में लगता क्या है? 8 घंटा लगता है। और ए के साथ में ए माइनस में है, अब प्लस बी है,
तो बी दोनों को एक साथ करने में कितना लगता है, 6 घंटा का लगता है। ये भी खाली करता है, ये भी खाली करता है। ध्यान देने का, टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया। 24 में इसकी क्षमता देखा जाए तो इसकी क्षमता, बाबू ध्यान से देखेंगे, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, तो इसकी क्षमता हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा। इसकी क्षमता देखा जाए तो यह भी खाली करता है बाबू, बार बार मैं बोला हूं, यह भी क्या करता है, यह भी क्या होता है, खाली करता है। तो कितना होगा, 4 माइनस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ में अगर ए को माइनस को, ए और बी को एक साथ कर दिया जाता है तो 4 घंटे में हो जाता है। एकदम क्लियर पता चल गया हुआ। तो ए बी के साथ होता है। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो यहां पे बी से निकालना पड़ेगा, बी को निकालना पड़ेगा, बी के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। तो बी के बारे में कहता है कि बी उस टंकी को, मतलब कैपेसिटी निकालना है, टंकी की कैपेसिटी निकालना है। तो टंकी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम सबके लिए बराबर होगा, ए के लिए बराबर होगा, बी के लिए बराबर होगा, सबके लिए उतना ही काम होगा। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी में से घटाने का काम करेंगे, ए बी में से किसको करेंगे, घटाने का काम करेंगे। यहां पे ए माइनस ए है, यहां पे प्लस बी है, भरने का काम किया, तब इसको 4-6 घंटों में क्या किया, खाली कर दिया। हाँ, यहां पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, नहीं गलती मैंने कर दिया, 6 घंटा दिया हुआ था ना, और फिर 8 घंटा दिया हुआ है, 6 घंटा और 8 घंटा दिया हुआ है। अच्छा, इसकी वजह से होता है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये फिल करने का काम करता है, ये क्या करता है, बी फिल करने का काम करता है, ये फिल करने का काम करता है। तो यहां पे होगा माइनस ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो b बराबर हो जाएगा -4 अब प्लस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो गलती कर ही दिए हैं, उल्टा ही लिख दिए बाबू। 6 घंटा ये दिया हुआ है, वही तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं, यहां पे मैंने गलती कर ही दिया बाबू, ध्यान से देखेंगे, ये उल्टा मैंने कर दिया। ये 6 घंटा दिया हुआ है, मैंने उल्टा लिख ही दिया, ये 6 घंटा दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये दिया हुआ 8 घंटा दिया हुआ है, वही गलती मैंने कर दिया। इसकी एफिशिएंसी कितना होगा, 4 हो गया, माइनस होगा। इसकी एफिशिएंसी कितना हो गया, -3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो खाली कर रहा है ना, तो बी का वैल्यू निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ए बी में से घटाएंगे किसको, ए बी में से घटाएंगे ए को घटाएंगे, तभी तो बी का निकलेगा वैल्यू। अभी जस्ट मैंने बताया, वो गलती मैंने लिख ही दिया था वहां पे, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। यानी कि ये यहाँ पे 6 घंटा दिया हुआ है ना जी, तो ये तो 6 घंटा लिखेंगे, मैंने 8 घंटा लिख दिया था, गलती लिख दिया था, मिस्टेक हो गया वहां से। और ए के साथ में बी जो खाली भरने का काम करता है, तो दोनों के साथ करेंगे तो 8 घंटा का समय लगा, इसलिए कम समय लगा, क्योंकि फिल भी तो कर रहा है, इसलिए कम समय ज्यादा लगा। मतलब ज्यादा इसलिए लगा कि मतलब है कि अगर सपोज करते हैं कि कोई बाल्टी है और बाल्टी में एक छिद्र है और छिद्र के माध्यम से वो 6 घंटे में खाली रहती है, लेकिन अगर उसमें एक के दूसरा पाइप को अगर फिल करने का काम करते हैं, उस टंकी में अगर एक दूसरा पाइप को खोल देते हैं जो फिल करने का काम करता है, तो वही छिद्र अब 6 घंटे में खाली नहीं कर रहा है, अब 8 घंटा में खाली कर रहा है। किसकी वजह से, जो पानी फिल करता है बी की वजह से। वही मैंने बी को मैंने ले लिया, आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैंने यहां पे बी को ले लिया, यहां पे बी जो फिल करने का काम करता है, यहां पे मैंने गलती ले लिया था, सॉरी इसके लिए, आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां 6 घंटा लेना चाहिए, 8 घंटा मैंने ले लिया था। वही मुझे पता नहीं चला था कि भाई ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि बी तो फिल करने का काम करता है, पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो मैंने फिर से देखा कि भाई यहाँ पे तो 6 घंटा है, तो 6 घंटा मैंने ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे कि ए बी में से फिर भी खाली हो रहा है, तो माइनस हो गया, फिर भी खाली हो रहा है,
यानी कि ये बी ना प्लस में है, बी देखिए ए माइनस में है और यहाँ पे बी क्या हो गया प्लस में। अगर दोनों को एक साथ कर देते हैं तो फिर भी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो खाली हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो ए बी में से ए घटाएंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया है 24/-3। अब माइनस माइनस +4 कर देंगे, इसका मतलब 24 क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो किसका वैल्यू निकलेगा, बी निकलेगा। तो इसका मतलब हो गया 24 घंटा हो गया, 24 घंटा। अगर मुझे कैपेसिटी निकालना है तो यहां से कैपेसिटी निकाल देंगे, यहां पे कैपेसिटी निकाल देंगे, कैपेसिटी निकाल देंगे। तो कैपेसिटी निकालने का मतलब है यहां पे देख लेंगे 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। जब 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है तो 1 मिनट में 4 लीटर है, तो 24 घंटा को मिनट में चेंज करो भाई। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटा में गुना करेंगे, 24 छक्के 144, 1440 होगा। और जबकि इसमें 4 से गुना करेंगे तो आप गुना कर देंगे, 24 छक्के 144 होता है, 1440 से गुने क्या करेंगे, 4 कर देंगे, इतना लीटर हो जाएगा कैपेसिटी, इतना लीटर होगा। तो 0 कर देंगे, 4 चौके 16 के 14 चौके 84 तो 86, यानी 4 चौके 16 8600, इतना लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। गुना वुना गलती तो नहीं किए हैं, गलती नहीं ना है। 24 छक 6 चौका 24 के 4 और 6 दूनी 12 2 14 अगुने 4, 4 चौके 16 के 6, 14 चौके 56 और 56 2 58, गलती मैंने कर दिया था, 5800। यहां पर देख लेंगे 4 चौके 16 के 6 और 14 चौके 56, 5700 5760 लीटर हो जाएगा। इस टंकी की कैपेसिटी कितना होगा, 5700, यहां पे मैं लिख देता हूं 5760 लीटर होगा, 5760 लीटर कैपेसिटी हो गया। मैंने एक यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे गलती हो गया, वहाँ पर डिजिट जो मैंने लिखने का काम किया, वैल्यू ले पुट करने का काम किया, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूरे बात आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ होगा इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस सारे कंसेप्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो इसी से रिलेटेड मैं कैपेसिटी वाला, टंकी कैपेसिटी वाला जो क्वेश्चन बनते हैं, जो बड़े बड़े एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन इसके माध्यम से, जो इसके माध्यम का मतलब है इसकी मतलब है कंसेप्ट के बारे में समझ गए होंगे। तो इससे जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन के बारे में मैं विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने का काम करूंगा, जिससे बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल वो आसान हो जाएगा इसी कंसेप्ट के माध्यम से। तो उसको तोड़ने का तरीका मैं बताऊंगा, आसान करने का मैं तरीका बनाऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जो भी समस्या आपके साथ होता है उस समस्या को जरूर मुझसे शेयर करने का काम करेंगे। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।